एक दो दिन पहले दरियाए सवात में वाक़या पेश आया। 15 या 18 लोग जो बेरहम मौजों की नजर हो गए और अपनी जान से हाथ धो बैठे। हर आदमी इस मौजू पर तबसरा कर रहा है कि इसमें जी कसूरवार कौन है, जी सूबाई हुकूमत कहाँ थी, जिले इंतजामिया कहाँ थी। 2 घंटे वो मदद के लिए बुलाते रहे, पुकारते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलती रही, मगर उनकी मदद को कोई क्यों ना पहुंचा। भाई, उनकी मदद को इसलिए नहीं पहुंचे कि वो अशराफिया के लोग नहीं थे, वो एक आम पाकिस्तानी लोग थे। इसलिए उनकी मदद को नहीं पहुंचे कि वो लोग थे जो सैरो तफरी के लिए अपने पैसे से खर्च करके गए थे। उनकी मदद को उस वक्त पहुंचते जब वो माफिया के लोग होते और पाकिस्तान के लूटे हुए पैसे से वो सैरो तफरी के लिए गए होते, तो फिर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर हर वक्त उनकी निगरानी के लिए मौजूद रहने थे। जिम्मेदार कौन है? बाहसीयत मुआशरा हम में से हर फर्द इस साने का जिम्मेदार है। हम में से हर औरत, हर आदमी इस सहने का जिम्मेदार है। इसलिए कि पिछले 77-78 सालों में हमने मुसलसल इस निजाम को मजबूत किया है, जो निजाम अशराफिया और माफिया के लिए अलग कानून बनाता है और गरीबों के लिए, आम पाकिस्तानी के लिए, आम इंसानों के लिए उसके कानून ही अलग है। और हम बदस्तूर उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके नारे लगा रहे हैं। इस हवाले से बशमूल मेरे, हम में से हर फर्द, ये सान्या हो या इस जैसे जितने भी सानेहात होते हैं, सैलाब की सूरत में होते हैं, ग्लेशियर गिरने की सूरत में होते हैं, या अदरवाइज जितने भी सानेहात इस तरह के होते हैं कि अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए तो साने को होने से बचाया जा सकता है। मगर बचाते क्यों नहीं? हमने एक तमाशा लगाना होता है। अगर वहां बच्चे होते वुज़ारा के, इन जर्नैलों के, किसी बड़े जज के, फिर मैं देखता भी ये 3-4 दिन गुजरे हैं, सूबाई वफाकी हुकूमतों का कुछ नहीं, बस वो जी अफसोस है, अफसोस है, अफसोस है। हां, अगर ये 15 अफराद किसी जर्नैल के घर के होते, किसी वजीर आजम के घर के होते, किसी वजीर आला के खानदान के होते, अब तक यकीन माने कि वहां की मौजूदा जो जिली इंतजामिया और सूबाई वज़ारा तक तब्दील हो चुके होते और लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में भेज दिया होता और उनके खिलाफ इंक्वायरी और उनकी नौकरियां खत्म कर दी होती। मगर अफसोस ये है कि यहां सिर्फ एक जुमला मिला हुआ है कि हम अफसोस करते हैं, हम उनके खानदान से दिली ताजियत करते हैं। भाई, ताजियत और लफ्ज अफसोस से मसले हल नहीं होते। 15 या 18 लोग लुक़मा अजल बने हैं, तुम्हारी गफलत से बने हैं। मैंने जो पहली बात की कि बहसीयत मुआशरा हम सारी इसके मुजरम हैं, और इनफिरादी करें तो नाश्ता लेने के लिए हेलीकॉप्टर मौजूद होते हैं। कोई एक गैर मुल्की स्याह, ये चंद दिन पहले की बात है कि एक ज़हनी माजूर औरत जो बैरून मुल्क से आई, कराची में, पूरी इंतजामिया को वक्त डाला हुआ था उसने,
उसके इर्द गिर्द पुलिस फिर रही थी, एम्बुलेंसें फिर रही थी, भी इसको कुछ ना हो। वो यहां आके आपने वो सोशल मीडिया पे वो चीजें भी देखी, मगर उसके लिए सारा सिस्टम हरकत में था, गवर्नर तक हरकत में था। मगर यहां कोई इस्लामाबाद में घूम रहा था, कोई कलियात में घूम रहा था, और कोई अपने महल्लात में आराम से ऐश कर रहा था, और वो गरीब मदद को बुला तो रहे थे, मगर वो जानते नहीं थे कि तुम उन लोगों में से हो जिनकी बात कभी भी नहीं सुनी गई और ना सुनी जाएगी, ना सुनी जाएगी। उसकी जिम्मेदार मौजूदा महकमे है, मौजूदा रियासत है। मगर जब हम बात करते हैं, बाकी लोगों की तो बातें हजम होती हैं, मौलवी बात करे दो ही है, इग्नोर कर लो, ये हजम नहीं होती। मगर काश यहां इस्लाम का कानून होता, तो इस्लामी कोई हुक्मरान होता, तो फिर वो बात तो थी ना, सैयदना फारूक आजम ने कहा, नारे फरात के किनारे कुत्ता भी मरे मैं जवाब दे। मगर यहां 15 या 18 लोग लुक्म अजल बने हैं, और उस सूबे का वजीर आला क्या कहता है कि मैंने वहां तंबू देने से जाके, भाई तूने उन लोगों को बचाना ही तेरी जिम्मेदारी थी, तेरी जिम्मेदारी में ये शामिल था कि तूने उन लोगों को बचाना था। तू एक वारिस था, तो रियासत ने तुझे मालिक बनाया वहां का। मगर देखना यह है कि अब उस सूबे के वजीर आला से कोई पूछेगा या रियासत के लोगों से कोई पूछ होगी? नहीं होगी। 2-4 दिन की बात है, मीडिया का शोर है, उसके बाद बस जनाजे हो गए, दफनाए गए, बस बात खत्म हो गई। 2-4 वज़रा जाएंगे, फोटो सेशन होगा, और बस ताज़ियत और इज़हार अफसोस, इसके सिवा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए वो जो अफराद लुक्म अजल बने हैं, उसके जिम्मेदार हैं तमाम वो इदारे जिनकी जिम्मेदारी थी, तमाम वो अफराद जो उनकी मदद कर सकते थे। एक अलग बात है, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन वो जो मदद को बुलाते रहे, मरने के बाद सारी इमदादी टीमें पहुंच गई। जब वो मर गए, लुक्म अजल बन गए, हम लाशें तलाश कर रहे हैं, भाई जिंदों को क्यों नहीं निकाला? और यहां सवाल है उन एनजीओ पर और उन प्राइवेट इदारों पर जो लोगों से करोड़ों रुपया खिदमत खलक के नाम पर इकट्ठा करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता, मगर उनके मंशूरात में यह होता है कि हम जनाब हादसात की जो सूरत होती है लोगों की खिदमत के लिए, भी वहां वो भी कहां थे? वो भी कहां थे? जबकि पता है बारिशों का मौसम है, क्यों नहीं वहां एहतियाती तदाबीर को लागू किया गया? क्यों नहीं नाफिज किया गया कानून को कि जब बरसात का मौसम था, सियाह सैर तफरी के लिए जा रहे थे, वहां क्यों नहीं पहले से सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई कि यहां तक लोगों ने जाना, यहां से आगे भाई खतरा है आपकी जान को? लोगों को अवेयरनेस क्यों नहीं दी गई? क्यों नहीं रोका गया? ये किसने रोकना था? ये रियासत ने रोकना था, उसके जिम्मेदारों ने रोकना था, सिक्योरिटी इदारों ने रोकना था, उसके उस सूबे के वजीर आला की जिम्मेदारी थी, वफाकी वजीर आजम की जिम्मेदारी थी। मगर चूंकि कोई कहता है हमारे लीडर को छोड़ दिया जाए, और कोई कहता है जनाब हमारा बजट पास हो जाए, कोई कहता है जनाब हमारे कानून पास हो जाए, हमें जनाब छूट मिल जाए। क्यों? ये जितना भी ये निजाम है और जितने भी ये लोग हैं, ये 1000 साल भी इसी निजाम के तहत इलेक्शन होते रहे, यही लोग आएंगे और इसी तरह गरीब मरता रहेगा और अमीर जो है बैरून मुल्क में जजीरे बनाता रहेगा।